इस तरह उत्थे बाखुदा मैंने खुद देखा हुआ है कि इस तरह वो बुजुर्ग जो है ना वो कसाई से लड़ रहे होते थे कि ये हड्डी थोड़ी सी और चिप्पर उतार इसकी, ये अभी नहीं है, ठीक नहीं है, और ये कितों कट देता ही तो कट। तो ये हमारे बीच में है ना, बचपन में आज भी याद है कि अब्बा कहते थे गोश्त लेकर आओ, और याद कराया हुआ था कि अगली दस्ती और पुठ ये खाना है, गोश्त ते रान दा कीमा खाना है। बड़े बड़े अजीब फिक्रे मशहूर थे, लियामी पुठ नहीं थे आमी उठ। हाँ हाँ, लियामी सीना भावे लग जावे मीना, ये बाकायदा इस तरह के फिक्रे मशहूर मतलब होते। हमारे खाने का इतना है कि पुलाव में कौन सा गोश्त डलेगा, हाँ, और ये नहीं है कि पुठ नहीं डलेगा, उसमें सीना और गर्दन डलेगा। ठीक है जी, पुठ जो है वो आलू गोश्त में डलेगा, इतना ज्यादा। और मछलियाँ जो है, मछलियाँ क्या याद दिला दिया। जब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे एक डॉक्टर ने कहा, वो कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे कहते जी आप गोश्त आपका बंद। और मैं कोई फ्री नहीं हूँ डॉक्टर साहब से, बड़े मोअज़्ज़ज़ से डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, कहते जी डॉक्टर सरवर साहब यूरिक एसिड बढ़ गया था, कुछ इस तरह का था, कहते जी गोश्त ਤੁਹਾਡਾ बंद है। मैं डॉक्टर साहब मैं रोन लग पा। डॉक्टर साहब ने बांह फड़ के कहा गोश्त छड़ दे, ऐ छड़ दे, तुसी मेरी बांह छड़ दो। आप उस्मान भाई अभी तक ईदी बच्चों आप तो, मैंने ये देखा है कि सलमान भाई आपसे बड़े हैं, मगर हमने चूंकि सलमान भाई भी ज़्यादा बाहर रहे हैं, मैंने भी आपके घर में जितना मैंने देखा है, आप बड़े हैं जी सारे भाइयों में, और सारे आपको बड़ा, और आपने माशाल्लाह वो ड्यूटी भी बड़ी अच्छी दी हुई है घर के बड़े की। तो आप भाइयों में भी ईदी वीदी तकसीम करते थे? आई नो, आई डोंट थिंक सो। बच्चों में, उनके भाइयों के बच्चों में, सब में, हाँ बच्चों में। हम सोचते थे कि ईदी जो है वो बच्चों के लिए होती है। वाह। तो अम्मा ने आपको कितनी देर तक ईदी दी? अल्लाह ताला उनको जन्नत में जाए। अम्मी बुलाती मंगवाती थी फ्रेश, क्या होते हैं नए नोट, करारे नोट, कड़क नोट। कड़क वाले, वो देती थी। वो देती थी। चल भाई, इतनी बड़ी शख्सियत से आपने मिलवाया उस्मान साहब से, और मैंने भाभी की डायरेक्शन में फिल्म भी की हुई है शरारत, और इत्तेफाक से उस्मान साहब उस फिल्म में थे। तो इनकी शादी होती है, तो ये जब दुल्हन के कमरे में गए हैं तो आगे दुल्हन मैं था। उस्मान साहब ने कुंडी लगाई है, और आगे जब घूंघट उठाया ना, पहले तो उन्होंने मुझे देख के रिएक्ट लिया उस्मान साहब ने। उसके बाद ना मुझे वो छोड़ के जाने लगे, तो मैंने बाजू पकड़ लिया। मैं कहा जान मुझे बताओ सुबह मैंने किसको मुंह दिखाना और किसको नहीं दिखाना? कहता है मेरे अल्लू जिन्हों मर्जी बखा, आज तो मैंने नहीं बखाड़ा। अच्छा उस्मान साहब, आपने आगाज़ तो थिएटर से किया, तो उसके बाद पहले फिल्म की तरफ आप गए या टीवी की तरफ गए आप? टीवी, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर 1968। अच्छा, 1968 मैं फर्स्ट ईयर में था, और टेलीविज़न नया नया था, जी हाँ। तो ड्रामा भी हो रहा था उसके अंदर। तो मैं अपने वाले साहब से कहता था कि अब्बा प्लीज़ मेरे लिए फ़ोन कर दें किसी को, तो मुझे डांट पड़ जाती थी। अब सारे ही अब्बा के शागिर्द थे, जो असलम अज़हर साहब से लेके किसका नाम लूँ वो सब, तो वो कि देयर इज़ अ सिस्टम, गो एंड फॉलो द सिस्टम, आप ऑडिशन दो जाके। तो मुनीज़ा आपा, फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी, मेरी बड़ी बहन है, तो वो नया नया प्रोड्यूसर बनी थी। तो मैंने कहा मीज़ू आपा मैंने एक्ट करना है। तो एक दिन मुझे याद है कि मुझे फ़ोन आया कि तू कॉलेज के लिए तो नहीं निकला? मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ रही हूँ, तेरी यार ऑडिशन है। खैर जी वो मुझे गाड़ी में ले गई। तो एजाज साहब थे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, BBC से ट्रेन होके आए थे, उन्होंने ऑडिशन दी। उसमें ये सरवत अतीक थी मेरे साथ, उनकी भी ऑडिशन हुई, और एक रूही बानो थी। रूही बानो फेल हो गई, सरवत अतीक और मैं पास हो गए। खैर जी रूही बानो की उस वक्त आवाज़ जो थी ना बड़ी धीमी थी, वो बेचारी मेरे ख्याल है सहम भी गई थी कि कई लोग नहीं रही। हालांकि रूही इज़ अ रिमार्केबल एक्ट्रेस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो मुझे बस कहते हैं कि ओके यू आर ऑन उस्मान, बी हेयर एट 7 o'clock यू आर ऑन एयर लाइव। मैं घबरा गया, मैं क्या यार इतनी जल्दी है कि मतलब मेरा रिहर्सल वगैरह नहीं, क्योंकि हम तो थिएटर थोड़ा बहुत किया था तब तक कि भाई रिहर्सल होती है, आप उस चीज़ को महसूस। वो बस 1968 में जो एक ड्रामा किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या है, इसके थिएटर के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था ना। तो फिर एक अरसे तक फिर यावर साहब जैसे प्रोड्यूसर्स, यू नो, कमर आफ्ताब से प्रोड्यूसर्स, शहजाद खलील से प्रोड्यूसर, क्या रिमार्केबल लोग थे जिनके साथ हमने काम। वी आर वेरी लकी
कि हमने टॉप लाइन लोगों के साथ क्या बात काम किया है। सर, खुशकिस्मती है आपकी कि इतने बेहतरीन लोगों के साथ आपने काम किया है। आई मीन मैं उसको डायरेक्टर गर्दानता हूँ जो स्क्रिप्ट से बाहर चला जाए, हु गोज बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। बियॉन्ड दिस। मुझे अभी तक याद है, एक मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। तीसरा किनारा हमारा एक बड़ा पॉपुलर टेलीविज़न सीरियल था, तो वो हम शूट कर रहे थे, तो मैं और शहजाद खलील फ्लोर पे बैठे हुए थे और जो सेट है मेरे दफ्तर का लगा था। उसमें मेरा कैरेक्टर था एक बड़े अपॉर्चुनिस्ट आदमी का जो हर शर्त पे ऊपर जाना चाहता है। तो मैं और शहजाद बैठे हुए थे, अभी एक्टर्स के किसी की मूछ दाढ़ी लग रही है, किसी का मेकअप हो रहा है, तो शहजाद कहने लगा, उस्मान कैन यू डू समथिंग? मैंने कहा क्या? कहता यू आर अलोन इन द ऑफिस, रात का वक्त है, तुमने काम ख़त्म किया, बाकी कोई नहीं है दफ्तर में, तुम अकेले क्या करोगे? मैंने कहा आप ऊपर जाएं। तो जो मैंने उसमें वो किया है वो माइम थी सारी की सारी, और उसके पास 3 कैमरे थे। क्या मैंने किया, किस तरह घूमा फिरा ये वो, इवेंचुअली अपने बॉस की कुर्सी पे जाके बैठ के उसके मेज़ के ऊपर अपने पाँव रख लिए और उसके 3-4 फ़ोन उठा लिए। तो ये सारा जो था इसका ताल्लुक स्क्रिप्ट से नहीं था, क्या बात, वाह। दैट वाज बिटवीन अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर, वाह। यू नो। तो शहजाद खलील वेंट बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, क्या बात। इन स्क्रिप्ट की हदूद से आगे जाके उसने काम, जो उसका विजुअल चल रहा था, जो उसके जहन के यावर साहब, यावर साहब, क्या क्या बात है। इवन अयूब खावर साहब, नुसरत ठाकुर साहब, बहुत बहुत बड़ा नाम, राशिद डार साहब। यावर साहब जब टीवी प्ले के अंदर कुछ 4 लाइनें अंग्रेजी वाला कैरेक्टर आ जाता था तो टीवी वैन मुझे ढूंढते हुए गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता। मैं लड़ता सा यावर साहब नाल, मैं कहना सा यावर साहब देखें क्या कर रहे हैं आप, यानी कि जो 4-5-8 लाइनें अंग्रेजी की आ जाएं तो आप वो वाला कैरेक्टर मुझे बुला लेते हैं, ये क्या बात हुई? तो यावर साहब बड़ा हंसते थे, बता नहीं, ही वाज आवर फ्रेंड आल्सो, हमारे टीचर भी थे हमारे, हमने सीखा इन लोगों से यार, दे वर रिमार्केबल पीपल, क्या बात। रिमार्केबल। वाह वाह। नाजरीन, अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। तमाम दिन जहाँ कहीं कभी कुछ भीड़ भाड़ हो, तुम भी घुसड़ मुसड़ कर घुसड़म घुसाड़ हो। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। अच्छा अस्मा साहिबा, आप बताइए कि आपने पहले थिएटर शुरू किया या टेलीविज़न? टेलीविज़न 50-50। अच्छा, डायरेक्ट 50-50 किया। हाँ जी, क्योंकि बुशरा बाजी जो है उन्होंने वो छोड़ दिया था, जी जी। तो फिर मैंने फिर शुरू कर दिया क्योंकि वो मैं उन जैसी लगती थी, जी। तो फिर वो मैं वहाँ शुरू हो गई। उसके बाद फिर मैं कराची से लाहौर आ गई। लाहौर आके फिर थिएटर और टीवी एक साथ ही, मतलब दिन में रिकॉर्डिंग, दोपहर को 3 बजे रिहर्सल होती थी, तो याद है,